बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को वापस मिलने के बाद मुखालफिन की सफ़ों के अंदर हलचल है। अब इलेक्शन के बाइकाट की खबरें भी आना शुरू हो चुकी हैं। एक फौजी जर्नैल ने इमरान खान को 2/3 अक्सरियत की ऑफर की। अलीमा खान को आज इमरान खान ने अडयाला जेल में क्या बताया है, ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इस पर भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के दफ्तर को अचानक ताले लगा दिए गए और आज की जो रात है या अगले 18-24 घंटे तहरीक इंसाफ के लिए क्यों फैसला कुन है। इमरान खान के खिलाफ अडयाला जेल में आज दिन भर क्या होता रहा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर आ गई है, इस पर भी बात करेंगे। कुछ और इससे जुड़ी खबरों पर भी वक्त हुआ तो बात होगी। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई है। एक मुबैना जो लंदन प्लान था, अगर तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का यह निशान बरकरार रहता है जिसके अब चांसेस बढ़ गए, तो फिर इमरान खान अगर जेल में हुए तो वोट बैंक के अंदर और ज्यादा इजाफा होगा। क्योंकि जो इस वक्त पिछले कुछ अरसे से इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं और मुखालफिन के पास 9 मई के अलावा कोई और हथियार नहीं है जो अवाम के अंदर वो ले जा सके। और अवाम को जो गम गुस्सा है इस पर, अब तो ऐसे लगता है कि बदकिस्मती के साथ जिस तरह 9 मई को इस्तेमाल किया गया है, अवाम को अंदर एक चिड़ हो गई है और इस लफ्ज के साथ भी एक अजीब किस्म की जिद हो गई है। अगर जैनवन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती और इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाता तो यकीनन जो है वो रूल ऑफ लॉ भी कायम होता और मामलात अलहदा रहते। लेकिन पूरी तहरीक इंसाफ को 9 मई में डाल के तबाह और बर्बाद करने का जो प्लान था वो चौपट भी हुआ है और उल्टा जो अवाम के अंदर नफरत पैदा हुई है, अब इसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ ना कुछ जो खला है वो छोड़ा गया है। अब ये जाहिर है सारे जजेस मैनेज भी नहीं होते और मुमकिन है आगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने अब कल एक इंतहाई आम इजलास तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त पाकिस्तान के इदारे के तौर पर नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक सियासी जमात के तौर पर यानी बल्कि कई जमातों के इज्तमा के तौर पे वो रिएक्ट कर रहा है, जो कि एक आईनी इदारे का ना ये काम है, उसका काम इलेक्शन करवाना है। लेकिन इलेक्शन करवाने के अलावा तमाम कामों के अंदर उनको भी दिलचस्पी है, जैसे अदालतों का काम इंसाफ देना और इंसाफ के अलावा दीगर मामलात के अंदर दिलचस्पी है। जैसे हमारे कुछ इदारों का काम सिक्योरिटी का है और सिक्योरिटी के अलावा या साथ साथ उनको बाकी कामों के अंदर ज्यादा दिलचस्पी है। पाकिस्तान का इस वक्त असल मसला यह है कि जिसके जिम्मे जो असल काम है वो अपना काम छोड़ के और काम कर रहा है। ये अगर मामला हो जाए कि सारे अपना अपना काम करें तो यकीन मानिए फिर ये जो इस वक्त सूरत हाल है ये तब्दील हो जाए। अब आवाम की अक्सरियत की राय को रोकना है और इलेक्शन एक अजीब किस्म की गुंडागर्दी और बदमाशी के जरिए जिस तरह अवाम करोड़ों अवाम की जो राय है उस पर हावी हुआ जा रहा है। पीटीवी और टीवी चैनल्स वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ कंपेन कर रहे हैं। 9 मई को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर पिछले कुछ अरसे के अंदर फायदा नहीं हुआ तो आगे भी फायदा नहीं होगा और जितना आवाम के आगे आप बंद बांधेंगे तो बिल आखिर जो है ये बंद टूटेगा और उससे खुदा न खासा नुकसान होगा। और लगता है इदारों के जो लोग हैं वो भी ये देख रहे हैं। उन्होंने भी एक इस्लामाबाद के अंदर जो मुलाकात की बातगश्त है कि किसी इजलास के अंदर कुछ नून लीगियों को डांट पड़ी है और कहा गया है कि तुम इस लेवल के नहीं हो कि 30-35 सीटों से ज्यादा तुम्हारी बन नहीं सकती। अब आवाम को कितना रोकेंगे, यानी अभी तो इलेक्शन डे पे धांधली होगी, उससे पहले चूंकि इंतजामिया सारी मुखालफ है तो आवाम ने ये पूरी जंग पुरअमन तौर पे आईनी तौर पे जो है वो आखिर तक जो है वो लड़ के जीतनी है। अब कितना उसके अंदर अभी आगे इम्तिहान है, चूंकि अभी आगे बड़े इम्तिहान है। अब इसके साथ ही इमरान खान की आज 12 मुकदमात के अंदर और ये सारे 9 मई के हैं और ये उस दिन के हैं जिस दिन इमरान खान को एक बाकायदा यलगार करके इस्लामाबाद हाईकोर्ट को जूते की नोक पे रख के वहां पर न सिर्फ इमरान खान को तदलील की गई करोड़ों लोगों की और रेंजर के एहलकार उस वक्त ज़ाहिर है वो सारा एपिसोड कर रहे थे, ये करोड़ों लोगों की तौहीन की गई और बताया गया कि आपको जूते की नोक पे रखा गया है। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक बुज़दिल चीफ जस्टिस उस वक्त जो था, सीसीटीवी भी वहां से चोरी हुए,
वो फुटेजेस नहीं आई, वीडियोज नहीं मिले, लेकिन उसको जरा बार भी इस पे शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, बल्कि बाद में जो कुछ उसने किया वो पता चला कि शायद ये एक पूरी ग्रेटर गेम है जो ओवरऑल इस पूरे मामले के अंदर है। अफसोस ये होता है कि तौहीन अदालत हम बात करें, इससे ज्यादा बात करेंगे तो तौहीन अदालत हो जाएगी, किसी और इदारे की बात करेंगे उसकी तौहीन हो जाएगी, किसी और की बात करेंगे उनकी तौहीन हो जाएगी। लेकिन सिर्फ अगर तौहीन नहीं है तो वो आम पाकिस्तानियों की है जिनके घरों पे हमले किए गए, औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को जिस तरीके से तदलील का निशाना बनाया गया, जिनके टैक्स के टुकड़ों पे पल के ये लोग याशियां करते हैं, अब उनके जो है वो तदलील, उनकी कोई तौहीन नहीं है, कोई कानून नहीं है। कानून है तो अमल दरामद कोई नहीं है। जजद की तौहीन, जर्नैलों की तौहीन, सियासतदानों की तौहीन, वकला की तौहीन, जो बाकी यानी मामलात हैं, लेकिन यहां तौहीन नहीं है। तो ये सारा चीज हुई। 12 मुकदमात ये वही है इमरान खान के खिलाफ। जब इमरान खान तो गिरफ्तार है, लेकिन बाहर जो कुछ हुआ है, अब ज़ाहिर है अगर इदारों के अंदर बैठे हुए लोग यानी चूरन ये बेचेंगे कि हम ए पॉलिटिकल है, और ए पॉलिटिकल अगर वो नजर नहीं आते, उनका कंडक्ट नजर नहीं आता, तो लोगों को नजर तो आ रहा है कि ये पुलिस वालों को कौन ऑपरेट कर रहा है, ये डीसी डिप्टी कमिश्नर को कौन ऑपरेट कर रहा है। तो ये चीजें एक सर्कमस्टांशियल जो एविडेंसेस जिनको बोलते हैं कानून की जबान के अंदर, तो वो लोगों ने ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उनके अंदर एक गुस्सा था और उन्होंने कहा वहां जाके पुरअमन एहतजाज करते हैं। तो उस पुरअमन एहतजाज के अंदर अब ज़ाहिर है जो ट्रकों से लोग उतरे हैं, आज तक वो वीडियोज मौजूद हैं, सिविल और जो जिस तरीके से नकाब ओढ़ के वो गाड़ियों को तोड़ रहे थे, तो वो उनकी तहकीकात नहीं हुई। भाई वो किधर गए? तफ्तीशी इदारों ने हर वो काम किया कि ये तहरीक इंसाफ वाले रोज एक वीडियो निकाल के लाते हैं यार कि ये शर पसंद है 9 मई वाले, क्या इनको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है? यार बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अवाम मांग रही है, ये पाकिस्तान सबका है, ये सियासी और जमहूरी हक है। जिन लोगों ने जुर्म किया है उनको सजा देना तो और बात है, लेकिन करोड़ों लोगों को से ये बदला लेना कि हम जो है वो पूरी जमात खत्म कर रहे हैं चूंकि नवाज शरीफ के साथ मामलात तय हैं, तो ये बड़ी ज्यादती है। अब यहां पे ये 12 मुकदमात जी वो तफ्तीश हुई है, 2 दिनों का ये रिमांड था, उसके अंदर वो पहुंचे हैं, तकरीबन 2.5 घंटे तक बात वही है और खान साहब के जवाब भी वही है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जो ऑफिस है, इस्लामाबाद का मरकजी सेक्रेटरिएट है, इसको ताले लगा दिए गए और ये खबर हमारे सहाफी दोस्त हैं मुगीस अली, उन्होंने दी है, बंद कर दिया गया। और उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं कि आज की रात चूंकि आम है, बल्ले का निशान वापस हुआ है और ये कोई भी शरारत हो सकती है, यानी कोई भी शरारत कर सकता है। अब ये शरारत ज़ाहिर है कई जगहों से हो सकती है, यानी उसके अंदर टाउट छोड़े जाते हैं और फिर हंगामा खेजी होती है। एक तो ये मामला है। दूसरा, कल तहरीक इंसाफ अपने टिकट्स का ऐलान करने जा रही है और परसों फाइनल चूंकि सबमिट करने हैं, आखिरी रोज है, तो कल अब फड्डे भी पड़ेंगे। और खतरा ये आज की रात इसलिए भारी है कि लॉबिंग हो रही है, तब्दीलियां, मुशावरत, फाइनल डिस्कशन हो रही है। अगरचे इमरान खान से मुशावरत कर ली गई है, कुछ शायद कल की जाए। और जो शेर अफजल मरवत हैं जिन्होंने पूरी केपीके को एक दफा मुनज़्ज़म किया, लेकिन पुराने चूंकि ऑलरेडी पुराने ओहदेदार थे, वो रुपोश थे, जो असल लीडरशिप थी, तो ये लीडरशिप ऊपर आई। अब इन्होंने जिनके साथ इनका इंटरेक्शन और ताल्लुकात बने इस अरसे के दौरान, इनको पिछले जो असल वर्कर्स हैं या जो असल कुर्बानियां देने वाले हैं, शायद उनका उस तरीके से इनको इदराक नहीं है। तो ये एक मामला जो नए लोगों के हाथ में कमान आई है और पुरानों को मजबूरन रुपोश हुए हैं, तो वो चीज भी बड़ी उसने इंपैक्ट क्रिएट किया है। लेकिन मुशावरत बहरहाल बताया गया, अली अमीन गंडापुर उनके साथ जो है वो हुई है महदूद पैमाने पे, और उनका जो रोल है वो बड़ा आम है। और दूसरी तरफ ये दफ्तर चूंकि कल ऐलान होना है, पीटीआई का असल इम्तिहान अब कल है, जब टिकट्स जो 5-5, 6-6 लोग खड़े हैं, अगर वो टिकट एक को मिलता है तो बाकी उसकी पैरवी करेंगे या मुकाबले के अंदर जो है वो एक माहौल बनेगा। ये अगर इसके अंदर तहरीक इंसाफ इस इम्तिहान से पास हो गई, अपने नजरिए के साथ वो लोग खड़े रहे और बागी ना बने, तो फिर तहरीक इंसाफ को अब शिकस्त देना मुमकिन नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान को एक ऑफर दी गई। ये आज अलीमा खान ने बताया, इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी हमशीरा ने, और उन्होंने बताया कि ये इमरान खान ने बताया है कि भाई ये जाके इनको बताओ
कि ये जो अभी बातें करते हैं ना डील की, अगर मैंने डील करनी होती तो मेरे पास बेहतरीन मौका था जब मैं एहतजाज करके बता रहा था कि ये मीर जाफर है, ये मीर सादक है, ये मेरे खिलाफ जो है वो सारा मामला हुआ है। लेकिन अफसोस ये है कि यहां पे मीर जाफर या मीर सादक या इमरान खान जो और लोगों के बारे में बात करते रहे इशारातन किनायातन, तो उस पे तो बड़ा गुस्सा हुआ। लेकिन कल 3 आर्मी चीफ हैं या बड़े जर्नैल हैं जिनके खिलाफ मियां जावेद लतीफ, उन्होंने ललकारा है और उन पर साजिश का इल्जाम लगाया और गैर मुल्की साजिश, अंदाजा कर लें। लेकिन उसके हवाले से तो रवैया वो नजर नहीं आया। जो नवाज शरीफ का कार है उनको 7 खून माफ है और बाकी जो है उन पे आपने वो करना है, ये भी लोग हैरान है। अब उन्होंने बताया कि जब ये मैंने पोल खोलने शुरू किए या मैंने एक नुक्ता नजर दिया कि ये एक बाकायदा अमरीकी प्लान के तहत हुकूमत यहाँ पे आला कार बने हैं और ये हुकूमत तब्दील हुई है, तो उसके अंदर वो कहते हैं इमरान खान का ये मौकफ था जो अलीमा खान ने कहा। उन्होंने इमरान खान ने कहा है कि उस वक्त जनरल बाजवा ने हमें बुलाया और मुलाकात की। जनरल बाजवा ने, मैं था और उसके अंदर दूसरा कौन था ये भी उन्होंने बताया, बल्कि शाह महमूद कुरैशी, दोनों को बुलाया और जनरल बाजवा ने कहा कि ये आप मौकफ से पीछे हट जाएं। ये अगस्त की बात है, उन्होंने बताया अगस्त के अंदर, यानी आप पीछे हट जाएं, ये चीजें छोड़ें तो हम आपको 2/3 अक्सरियत दिलवा देते हैं। 2/3 अक्सरियत की ऑफर की गई, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इस तरह सरेंडर करके, लेकिन आप ये काम छोड़ें, ये करें, आप थोड़ी सी ये गलतियां दूर करें, ये वो मामलात जो है जो भी उन्होंने समझाया ज़ाहिर है। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे पर बिलीव रखता हूं और मैं गुलामी के तहत आगे नहीं चल सकता। अवाम बेदार होगी और अवाम की जो राय है उसके साथ आऊंगा। तो ये इमरान खान ने बताया है कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने उनको ये ऑफर की, लेकिन उन्होंने ये ऑफर मुस्तरद कर दी। ये आज पहली मरतबा ये खबर ब्रेक हुई है। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की ये एक मुलाकात हुई जनरल बाजवा से, जिसका पहले जिक्र नहीं हुआ। लेकिन अब इसके अंदर जो तजरियात है बहुत सारे हैं। चूंकि आर्मी चीफ की कमान चेंज हुई, जब इमरान खान जिद्दी हैं, वो नहीं माने, तो फिर जो नए आर्मी चीफ साहब आए वो ऐसी शख्सियत है कि उनका जो भी हो जाए, चूंकि 75 साल एक ज़हर है, हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, इदारे हैं, वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व हैं और उसका इजहार वो खुद साबिक आर्मी चीफ कर चुके हैं। तो अब ये ज़हर है 75 साल, ये एक बादशाहत है जो अवाम को मुंतकिल करनी है या उसके सामने दीवार खड़ी करनी है, ये एक नेचुरल सी बात है। तो एक ऐसे आर्मी चीफ साहब तशरीफ लाए जो इस वक्त पाकिस्तान की आला अस्करी लीडरशिप है, जिनको इस चीज की परवाह नहीं है, बल्कि उनके हाँ जो भी कानून आइन जो भी ज़ाब्ता है तो वो उसके मुताबिक ज़ाहिर है वो चल रहे हैं। तो अब ये देखना है कि आखिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए मुल्क इस्तेकाम की तरफ बढ़ता है या जाती अना परस्ती उसको जो है वो जिस पर भी आप लागू कर दें, या मुकाबलेबाजी या आपस में नीचा दिखाना हमारी अस्करी लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप, और फिर उसमें बेनिफिशियरी तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ जैसे लोग ही होंगे, जरदारी जैसे लोग ही होंगे, लेकिन अवाम का जो नुकसान हो रहा है उसको कौन देखेगा। तो कहीं ना कहीं इन मामलात को, और जो एक्सट्रीम लेवल पे एस्टेब्लिशमेंट है, इमरान खान है, जो पॉलिटिकल फोर्स है बाकी, तो ये कहीं ना कहीं इसको ब्रेक लगनी है। कोई ना कोई मामलात क्लोज होने हैं, कहीं ना कहीं आइन कानून और पाकिस्तानी अवाम के सामने इन सब ने सरेंडर करना है, तो मामलात मुल्क के अंदर चल सकते हैं। और बात वही है कि यानी जिसका जो काम है इस वक्त, चूंकि बाकी काम सारे कर रहे हैं अपना काम छोड़ के, अगर सारे अपना काम करना शुरू कर दें तो मुल्क आज भी बेहतर हो सकता है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।